कहानी शुरू होती है एक मैरिड कपल टीम और लिव से, जो साथ तो हैं पर उनके दिलों में बहुत दूरी आ गई है। दोनों ज्यादातर परेशान रहते हैं। हर वक्त टीम किसी बात को लेकर खोया रहता है। दरअसल लिव का हाल ही में मिसकैरेज हुआ है, जिसे लेकर दोनों अंदर से टूट चुके हैं। खासकर लिव, वो उस बात को भूलने के लिए टीम के साथ कुछ समय बिताना चाहती थी, पर टीम उसे समय नहीं दे पा रहा था। वो एक गेम डेवलपर है और ज्यादातर वो अपने काम में खोया रहता, जिससे उनके रिश्ते में दूरियां और बढ़ रही थी। और वो जिस बिल्डिंग पर रहते हैं वहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है। उन्हें फील्डमैन से पता चलता है कि काम जल्द ही खत्म हो जाएगा। उस दौरान उनके शहर के एक बिल्डिंग पर आग लगी हुई थी, पर वो उनसे काफी दूर था, इसलिए वो उस पर ध्यान नहीं देते। वहीं लिव चाहती थी कि टीम अपने काम से कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले और दोनों साथ में पेरिस घूमकर आए, जिससे उनकी जिंदगी का एक नया शुरुआत हो। वो सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना चाहती थी, पर टीम उसके साथ जाने से साफ मना कर देता है। अभी उसका काम अधूरा है तो वो छुट्टी नहीं ले सकता, जिससे लिव और बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अगली सुबह जब टीम उठा तब वो देखता है कि लिव अपना बैग पैक कर रही है। वो उसके बगैर ही जाने वाली है। वो जाने से पहले टीम से अपना सारा रिश्ता तोड़ देती है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। वो उससे वादा करती है कि वो कभी वापस लौटकर उसके पास नहीं आएगी। टीम उसे रोकने की कोशिश भी करता है, पर लिव नहीं रुकती और बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलती है। जैसे ही दरवाजा खुला कि वो देखते हैं कि बाहर एक अजीब सी दीवार खड़ी हो गई है, जिससे उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। बाहर क्या चल रहा है ये देखने के लिए वो खिड़की खोलने की कोशिश करते हैं, पर खिड़की के पास भी वही दीवार थी, जिससे दोनों के दोनों घबरा गए कि आखिर ये क्या है। कोई एक ही रात में दीवार कैसे खड़ा कर सकता है। पहले तो वो दोनों हाथ पर मारने की कोशिश करते हैं, पर इससे कुछ नहीं होता। धीरे धीरे मोबाइल का सिग्नल गायब होने लगा, वाईफाई भी बंद हो गया, यहाँ तक कि पानी का सप्लाई भी बंद हो चुका था। जिसे देख वो हड़बड़ा जाते हैं और उस दीवार को तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। वो उस पर ड्रिल चलाकर होल करने की कोशिश भी करते हैं। दीवार को तो कुछ नहीं हुआ, ऊपर से ड्रिल पिघलने लगा था। टीम अपने नॉर्मल दीवार पर भी होल करने की कोशिश करता है, जो एक पॉइंट पर जाकर रुक गया। इसका मतलब पूरी बिल्डिंग इसी तरह की दीवार से ढक चुका है, पर ऐसा कौन कर सकता है? एक ही रात में पूरी बिल्डिंग को कोई कैसे ढक सकता है? ये सोचकर दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। दोनों लड़ने लगे थे। तब टीम कहता है कि शांत हो जाओ, किसी न किसी की नजर तो इस बिल्डिंग पर पड़ेगी। जिसे सुन लिव और चिल्लाने लगी, यह कहकर कि पहले से इस बिल्डिंग पर रेनोवेशन का काम चल रहा है, कोई इस पर क्यों ध्यान देगा। वो इस बात को लेकर लड़ ही रहे थे कि तभी उन्हें कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी। दरअसल ये आवाज उनके बगल वाले फ्लैट से आ रही थी। दोनों उस दीवार को होल करते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। उस फ्लैट पर एक कपल गेल और एना थे। दोनों भी इस दीवार को लेकर बहुत ज्यादा घबराए हुए थे, क्योंकि ये दीवार पूरी बिल्डिंग पर ढकी हुई है, जहाँ अलग अलग फ्लैट पर अलग अलग लोग रहते हैं। ये केवल बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल सकते, पर अंदर ही अंदर होल करके बाकी फ्लैट पर जा सकते हैं। तभी टीम को ये भी पता चलता है कि इस दीवार पर एक मैग्नेटिक पावर है, जिससे दोनों मिलकर उस पर मेटल की चीज चिपकाने लगे, जिससे उन्हें एहसास होता है कि इस दीवार पर 4 जगह सबसे ज्यादा मैग्नेटिक पावर है। टीम को ये कोई गेम जैसा लगने लगा था कि तभी दीवार उनकी तरफ सभी मेटल की चीजों को फेंक देता है, जिससे टीम थोड़ा घायल भी हो गया। तभी उन्हें गेल और एना की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि दोनों बहुत ज्यादा झगड़ रहे हो। वो कुछ कर न बैठे, इसलिए टीम होल को बड़ा करता है और उनके फ्लैट पर जाते हैं। दरअसल गेल बहुत ज्यादा नशा कर चुका था। जब वो बहुत ज्यादा परेशान होता है तो अजीब हरकतें करने लगता है, जिसे देख टीम उसके दोनों हाथों को बांध देता है। वहाँ टीम को एक हैमर मिलता है, जिससे वो दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है, पर इससे भी कुछ नहीं हुआ। इस दीवार को किसी भी चीज से तोड़ा नहीं जा सकता। समय के साथ उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वो कहीं कैद हो गए हैं, बाहर की दुनिया वो देख नहीं सकते। तभी लिव के दिमाग में एक ख्याल आया। वो सभी से कहती है कि ये बिल्डिंग 1897 में बनी थी और बेसमेंट में एक पुराना बम सेंटर है, जो सबवे से जाकर मिलता है। तो अगर हम बेसमेंट तक पहुंच गए तो टनल के रास्ते से बाहर निकल सकते हैं।
और उनका फ्लैट दूसरे माले पर है। नीचे जाने के लिए वो फ्लैट के फ्लोर को होल करने लगे और होल कर फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं, जहां ओसवाल्ड और उसकी पोती थी। उनका इस तरह फ्लैट पर होल करके घुसना ओसवाल्ड को अजीब लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि ये उन पर हमला करने आए हैं, इसलिए वो उन्हें गन दिखाता है, जिसे उसकी पोती समझाती है कि ये हमारे दुश्मन नहीं पड़ोसी हैं। एक बार उनकी बात सुन लीजिए। ये सुनते ही ओसवाल्ड शांत हो जाता है। लिव उन्हें भी बताती है कि हमें बेसमेंट तक पहुंचना होगा, वहां से हम बाहर जाने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। वो बात कर ही रहे थे कि टीम की नजर एक टूटे स्मूथ डिटेक्टर पर पड़ती है, जिसे बिल्डिंग के मालिक ने लगाया था। उसके अंदर एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ था और इसी तरह के डिटेक्टर हर एक फ्लैट पर लगा हुआ है, यानी कि बिल्डिंग का मालिक सभी पर नजर रख रहा है, जिससे इन्हें लगने लगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसी ने किया है। इसलिए वो सच जानने के लिए नीचे न जाकर बगल वाले फ्लैट को होल करते हैं, क्योंकि वहाँ बिल्डिंग का मालिक रहता है। पर इसके बाद उन्होंने जो देखा सभी के होश उड़ा दिए। इस बिल्डिंग का मालिक खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसके दोनों हाथ गायब थे और वो खत्म हो चुका था, जिसके बाद से ये बहुत ज्यादा घबरा गए कि आखिर ये किसने किया होगा। फ्लैट पर इसके अलावा और कोई भी नहीं था और न ही कोई दूसरा होल का निशान था जिससे कोई यहाँ से भाग सके। ये देखने के बाद वो तुरंत वापस ओसवाल्ड के फ्लैट पर आ जाते हैं और ग्राउंड फ्लोर में जाने के लिए होल करते हैं। जैसे ही होल हुआ सभी एक एक करके नीचे उतर गए। वहाँ उनकी मुलाकात एक व्यक्ति यूरी से होता है, पर जहाँ तक सभी को मालूम था कि ये फ्लैट उसके पड़ोसी एंटन का है। यूरी सभी को बताता है कि मैं उसका दोस्त हूँ, छुट्टियों पर आया हूँ। ये सुनते ही लिव एंटन के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर है। दरअसल जब एंटन उस दीवार के पास खड़ा था तब अचानक उसे दिल का दौरा पड़ने लगा और वो चल बसा। यूरी सभी को उसकी बॉडी दिखाता है, जिसे देखकर सभी दुख जताते हैं और फिर वो सभी वापस बेसमेंट में जाने के लिए होल करने लगते हैं, जिसे यूरी रोकने की कोशिश भी करता है। वो कहता है कि मैं एक फौजी हूँ और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये दीवार हमारी सुरक्षा के लिए बनाई गई है। ये एकदम सुपर अल्ट्रा हाईटेक दीवार है। हो सकता है बाहर कोई वायरस फैला हो और उसी की रक्षा के लिए ये दीवार बनाई गई हो, तो बाहर निकलने की कोशिश मत करो। पर ये उनकी बात नहीं सुनते। इन्हें लगता है कि जिस तरह बिल्डिंग के मालिक का हाल हुआ है कहीं वैसा भी इनका न हो जाए, इसलिए वो होल कर बेसमेंट तक पहुँचते हैं। पर इतना मेहनत करने का कोई फायदा नहीं हुआ। वो दरवाजा भी उसी दीवार से बंद था, जिसे देख गेल कंट्रोल से बाहर हो जाता है और हैमर से उस दीवार को पीटने लगता है। टीम और ओसवाल्ड उसे गन दिखाकर शांत करते हैं, पर वो शांत होने के बजाय ओसवाल्ड से गन छीन लेता है और उस दीवार पर लगातार शूट कर देता है, पर गोली उन्हीं की तरफ वापस मुड़ने लगा। टीम सभी को झुकने कहता है। सब तो बच जाते हैं, पर एक गोली ओसवाल्ड को जा लगी, जिससे वो वहीं पर खत्म हो जाता है, जिसे देख उसकी पोती लिया जोर जोर से रोने लगी। सभी उसे संभाल कर ऊपर ले आते हैं। इस हादसे से सभी बहुत ज्यादा परेशान थे। अपना मन हल्का करने के लिए सभी अपने पास्ट की तकलीफ शेयर करने लगते हैं। उसी दौरान लिव अपना मिसकैरेज वाला बात उन्हें बता देती है, जिसे सुनकर टीम लिव पर बहुत गुस्सा करता है कि तुम अपना पर्सनल बात उन्हें क्यों बता रही हो। पर जल्द ही सब शांत हो गया, लेकिन सभी को ऐसा लगने लगा था कि वो जल्द ही यहीं पर इसी तरह कैद होके खत्म हो जाएंगे। पर यूरी को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो उन्हें यही सलाह दे रहा था कि वो बाहर निकलने की कोशिश ना करे। तभी लियो और लिया की नजर वहीं रखे एक नोट पर पड़ती है, जिसे यूरी के दोस्त एंटन ने बनाया था। शायद वो भी इस दीवार को हटाने की कोशिश कर रहा था। इधर ये तीनों वापस बिल्डिंग के मालिक के पास आते हैं, ताकि शायद इन्हें कोई सुराग मिल जाए जिससे बाहर निकल सके। तभी टीम को एहसास होता है कि बाकी फ्लैट के मुकाबले ये फ्लैट छोटा है और उसकी नजर एक दीवार पर पड़ती है, जहाँ एक खुफिया दरवाजा था। उसे खोलने का रिमोट वहीं पड़ा था, जिसे वो खोलकर अंदर जाते हैं। अंदर बहुत सारे कंप्यूटर रखे हुए थे, जिसमें सीसीटीवी कैमरे की फुटेज थी और ये उन्हीं कैमरे की फुटेज थी जो मोशन डिटेक्टर पर छुपाया गया था। इसका मतलब बिल्डिंग का मालिक यहीं से उन पर नजर रखता था। इधर लिव और लिया को एंटन का बिजनेस कार्ड मिलता है, जिससे उन्हें पता चलता है
है कि वो एक कंपनी एप्सिलॉन नैनो डिफेंस में काम करता है। जिस बिल्डिंग पर कहानी की शुरुआत में आग लगी थी वो यही कंपनी है। इस दीवार से उस कंपनी का कोई तो कनेक्शन था और ये वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि तभी ऐना लिव और यूरी को बुलाकर उसी खुफिया कमरे में ले जाती है जहां वो हर एक फुटेज को चेक करने की कोशिश करते हैं। इधर लिया को उस नोट से कुछ पता चल चुका था और वो ये भी जान गई थी कि एंटन दिल के दौरे से नहीं खत्म हुआ है। उसके गले पर निशान था। वो कुछ समझ पाती कि यूरी पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है, जिससे ये चारों अब भी अनजान थे। अचानक वो पीछे मुड़कर देखते हैं, तब यूरी वहाँ नहीं था, जिसे चेक करने के लिए गेल उसके पीछे जाता है। उसके जाने के बाद ये एंटन के फ्लैट का फुटेज चेक करते हैं। तब जाके इन्हें पता चलता है कि एंटन ने बाहर जाने का रास्ता खोज लिया था। वो बाहर निकल पाता कि इससे पहले यूरी ने उसे खत्म कर दिया, जिससे ये समझ जाते हैं कि गेल और लिया की जान खतरे पर है। ये दौड़कर वहाँ पहुँचते हैं। तब वो देखते हैं कि गेल और यूरी फाइट कर रहे हैं और लिया की बॉडी वहीं पड़ी हुई है। टीम गेल को बचाकर यूरी को पूरी तरह से बांध देता है और उसे जानने की कोशिश करते हैं कि एंटन ने उस दीवार को कैसे खोला था, पर यूरी कुछ नहीं बताता। वो उसे डराने की कोशिश भी करते हैं पर कोई फायदा नहीं था। इसीलिए वो एंटन के फुटेज को दोबारा चेक करते हैं ताकि कोई सुराग मिल सके। तब उन्हें पता चलता है कि उसने एक ऐप प्रोग्राम किया था जिससे ये दीवार हटाया जा सकता है, पर उसके मोबाइल और कंप्यूटर को यूरी ने तोड़ दिया था। लेकिन टीम ने उसके मोबाइल से कैसे भी करके उस ऐप को अपने मोबाइल पर ट्रांसफर कर लेता है, जिससे वो ऐप उसके मोबाइल पर ओपन हो गया। ये ऐप जहां वो काम करता था एप्सिलॉन कंपनी की थी। जैसे ही वो दीवार को स्कैन करते हैं कि 4 जगह हाईलाइट होता है। ये वही बॉक्स है जहां मैग्नेटिक पावर सबसे ज्यादा है। टीम उन्हीं 4 जगह को प्रेस करता है, जिससे मोबाइल का लाइट फ्लैश होने लगा और फ्लैश होते ही वो दीवार अजीब तरह से पिघलने लगा। किसी पोर्टल की तरह दिख रहा था, जिस पर ऐना अपना हाथ डाल के देखती है। वो उसे बहुत ज्यादा गर्म लग रहा था कि तभी वो दीवार फिर से दोबारा जैसा था वैसा बनने लगा और ऐना का हाथ भी बाहर नहीं आ रहा था, जिससे ये खींच कर निकालने की कोशिश करते हैं, पर वो बाहर निकलने के बजाय और अंदर जाती गई और वो दीवार पहले की तरह बन गया, जिससे ऐना बुरी तरह से खत्म हो जाती है। ये देख सभी के होश उड़े हुए थे। गेल बुरी तरह से टूट चुका था। वो दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे। इससे हमें ये भी पता चलता है कि बिल्डिंग के मालिक को किसी ने नहीं मारा था। वो भी ऐना की तरह इस दीवार में फंस गया था, इसीलिए वो मारा गया। वहीं इस हादसे से गेल बुरी तरह से रो रहा था, जिसे देखकर यूरी जोर जोर से हंसने लगा। गेल अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया और यूरी पर गोली चलाकर उसे खत्म कर दिया और इसके साथ खुद को भी खत्म कर डाला। अब बच गए थे ये दोनों, टीम और लिव, जिनके पास बाहर जाने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। दोनों खामोश होकर एक जगह बैठ जाते हैं। बातों ही बातों में ये पता चला कि दोनों एक दूसरे को गलत समझ रहे थे। टीम आज तक लिया के साथ जो भी बुरा बर्ताव किया उस सब के लिए माफी मांगता है। अब जब दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो चुका था तो दोनों ये तय करते हैं कि अगर ये सही सलामत बाहर निकल गए तो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। उस समय दोनों को एहसास होता है कि उस हाईलाइट बॉक्स को किसी एक लाइन में प्रेस करना है, जो अगर सही हुआ तो दीवार हट जाएगी और वो बाहर निकल पाएंगे। इसीलिए दोनों ये जानने के लिए एंटन के फुटेज को दोबारा देखते हैं। बहुत देर बाद उन्हें समझ आता है कि उस हाईलाइट बॉक्स को प्रेस करने का सही क्रम क्या है। अब ये जानने के बाद वो तुरंत बेसमेंट में पहुंचते हैं और जैसे ही वो प्रोसेस करने वाले थे कि अचानक यूरी पीछे से उन पर हमला कर देता है, जिसे ये मरा हुआ समझ रहे थे। गोली लगने के बावजूद वो बच गया था, जिससे बचने के लिए टीम फाइट करने लगता है और इधर लिव उस दीवार को स्कैन करती है, जिससे वही 4 बॉक्स हाईलाइट होने लगे। इस बार वो उस बॉक्स को सही क्रम में प्रेस करती है, जिससे दीवार धीरे धीरे हटने लगा। वहीं टीम को यूरी ने बुरी तरह से जकड़ रखा था। लिव चाहती तो अकेले वहाँ से निकल सकती थी, पर उसने टीम का साथ दिया। यूरी पर हमला कर उसे नीचे गिरा देते हैं और फिर दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। उस खुफिया टनल से होते हुए मेन रास्ते पर पहुँचते हैं। इसके बाद उन्होंने जो देखा हैरान कर देने वाली थी। जैसा कि वो सोच रहे थे कि केवल उनके बिल्डिंग में ऐसी दीवार खड़ी है, पर ऐसा नहीं था। ये दीवार पूरे शहर में बनी
रही थी और एक अनाउंस हो रहा था। दरअसल इस दीवार को उसी कंपनी एप्सिलॉन नैनो डिफेंस से बनाया था। ये सिस्टम इस तरह बनाया गया था कि अगर किसी खतरे जैसे युद्ध, गैस अटैक या वायरस फैलने का पता चले तो ये अपने आप ही एक्टिवेट होकर पूरे बिल्डिंग या शहर को एक सुरक्षित परत में बंद कर दे, जो एक तरह का खुफिया मिशन जिसके बारे में आम इंसान नहीं जानता, और जो नहीं जानता वो अचानक ऐसे दीवार देखकर जो इन्होंने किया वैसा ही करेंगे। और ये दीवार एक गड़बड़ी में बन गई। कंपनी में आग लग गया था जिसके चलते ये एक्टिव हो गया और ऑफ नहीं हो पा रहा था। और इस दीवार को इस तरह डिजाइन किया गया था जो खुद को रिपेयर कर सकती थी, धातु जैसी मजबूत थी और किसी भी औजार से नहीं टूटती थी। वहीं कहानी के अंत में दोनों अपना वैन लिए और शहर से निकल गए अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने। तो दोस्तों ये थी ब्रिक की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं अगर आप इस दीवार में फंसे होते तो क्या करते।